हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना। फिजिक्स का बहुत दमदार चैप्टर है, तो बेसिकली इसको स्टूडेंट अवॉइड करके आगे चले जाते हैं, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, अपने सिलेबस को डायरेक्टली ध्यान में रखा जाए और उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2। मैंने बताया था बेटा, जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिकली वो चैप्टर नहीं, वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, जो मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया। आज हम सब चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना मैं कहूँ उतना कम है, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 हमारा मापन। इसको मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक मापन फर्स्ट पढ़ाऊंगा, एक मापन सेकंड पढ़ाऊंगा, है ना। तो मैं पहले मापन फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। मापन फर्स्ट, इसमें क्या है? इसमें है मूल भौतिक राशियां या मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता तथा बीमी विश्लेषण। क्या है? बीमी विश्लेषण, ठीक ना। ये हमारे चैप्टर का नाम है ना। चलो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि आखिरकार इसका यूज हम अपने लाइफ में कैसे करते हैं। वैसे मैं कहूँ कि ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर एक प्रकार फिजिक्स की डिफिनेशन को डिफाइन करता है। कहो कि क्या है? चलो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ना, शायद नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा कर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा जो चैप्टर 1 है, ये है मापन तथा मात्रक, मापन तथा मात्रक एवं बीमी विश्लेषण। क्या है? बीमी विश्लेषण, ये हमारे चैप्टर का नाम ना। अब जैसे बात समझो, अगर हमको फिजिक्स को डिफाइन करना है, तो फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए करते क्या हो? क्योंकि सर फिजिक्स को डिफाइन करने कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं, कुछ परिकल्पनाएं करते हैं, सारी चीजें करते हो ना। अच्छा, अगर नियम सिद्धांत परिकल्पना तुम कर रहे हो, तो नियम कब बनेगा? नियम बनेगा कि जैसे मान लो न्यूटन ने पहला नियम दिया कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी, वो सॉरी मतलब गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में रहेगी, और यदि वो विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बल ना लगाए। तो यहाँ पर बल हो गया, यहाँ पर गति हो गई, इन सारी राशियों को हम मापेंगे जब तक नहीं, तब तक हम नियम सिद्धांत को बना नहीं पाएंगे, ठीक ना। जब तक ये राशियां मापी नहीं जाएंगी, तब तक हम नियम सिद्धांत को नहीं बना सकते। अब जैसे मैं कहूँ कि आप चले जाओ मार्केट ना, मार्केट आप गए, आप दुकानदार के पास पहुंचे, कहे कि हमको एक काम करो, आलू दे दो। तो आपसे पूछेगा ना, भाई तुमको आलू कितना चाहिए? तो आप उसको बताओगे सर मुझे आलू 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, है ना। तो आप 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जो भी उसको आलू की मात्रा बताओगे, वो उतना मेजर करके तुमको आलू देगा ना। और भी जो भी आपको आलू लेना है, टमाटर लेना है, जो कुछ भी व्हाटएवर जो मन करे वो आपको जो भी सब्जी लेना है, जब आप उसको बताओगे कि भाई साहब मुझे इतना चाहिए, तो आपको उतना मापेगा, मापने के बाद उठाकर दे देगा, है ना। बिना मापे वो तो देता नहीं है। अब तुम गए पतला कपड़ा दुकान पर, तुमने कहा कि काम करो हमको कपड़ा दे दो, सिलाना है हमको कपड़ा, तो क्या करेगा दुकानदार? कहे भैया तुमको कितना मीटर कपड़ा चाहिए? तुमको 2 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, है ना। तो आप कहोगे कि मुझे 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, जितना भी चाहिए आप उसको बताओगे तो आपको उतना माप कर दे देगा। यानी कि बिना मापे इस पूरे संसार में कुछ भी पॉसिबल है ये नहीं, ठीक ना। मतलब आप नियम बनाओगे, आप सिद्धांत बनाओगे, आप परिकल्पना कुछ भी करोगे, सब में बिना मापन के कुछ भी कर ही नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि एक बॉटल है, उसमें कुछ जल है, कहोगे सर उसमें कितना जल है? यानी 2 लीटर जल है कि 1 लीटर जल है ना। कोई मान लेते हैं कोई रस्सी है, उसकी कुछ लंबाई है, माप कर बताओगे सर 2 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है कि 3 मीटर लंबी है। बिना मापे तुम किसी भौतिक राशि को डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? यानी बिना मापे हम किसी चीज को व्यक्त ही नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ फिजिक्स की मैं एक और डिफिनेशन देता हूँ कि मापन ही भौतिक विज्ञान है। मापन ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। बिना मापन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं कहूँ
बिना मापन के कोई चीज संभव है ही नहीं। जब तक तुम किसी राशि को मापोगे नहीं, जब तक लंबाई को नहीं मापोगे और किसी चीज को नहीं मापोगे, तब तक समझो उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक ना। तो फिजिक्स में जो कुछ भी तुम करते हो, यानी जो कुछ भी आपको बताना है, जो कुछ भी नियम सिद्धांत देना है, उसके लिए तुमको भौतिक राशियों को मापना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा भौतिक राशियां क्या। तो बिना मापन के फिजिक्स इम्पॉसिबल है। फिजिक्स में क्या करते हो कि कोई वस्तु गति कर रही है तो कितना चाल से गति कर रही है, इसको माप कर बताते हो। कोई पिंड है तो उसका द्रव्यमान कितना है, इसको माप कर बताते हो, है ना। कोई वस्तु है इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, उतना बताते हो। अब जैसे मैं कहूँ कि कोई क्षण है, किसी क्षण की लंबाई आपको जानना है तो उसमें लंबाई को मापना पड़ेगा। कोई वस्तु ऊपर से ड्रॉप की जाती है पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी पर वो कितना समय बाद टकराई, तो यहाँ पर आपको समय डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद मैं कहूँ कि कमरे का ताप कितना है, तो कहोगे सर कमरे का ताप आपको मापना पड़ेगा, तब हम जान सकें कमरे के अंदर ताप कितना है ना। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि आपको लंबाई, अगर जैसे मैं कहूँ कि भाई बताओ उस रस्सी की लंबाई कितना, बिना मापे बता सकते हो कि लंबाई कितना है, तो लंबाई को मापना पड़ेगा। मैं कहूँ कमरे का टेम्परेचर कितना, तो बिना मापे क्या बता सकते हो कमरे का टेम्परेचर कितना है, उसको भी आपको मापना पड़ेगा। यानी कि मैं कहूँ कुल मिलाकर एक साधारण सी भाषा में कहूँ, कुल मिलाकर मापना ही भौतिक विज्ञान है। यानी कि किसी भी राशि को बिना मापे तुम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उसको किसी को बता नहीं सकते, यानी कि उसको बताओगे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी कि मापन ही क्या है बेटा, भौतिक विज्ञान है। मापन ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब चलो हम मापन को देखते हैं। शायद आपको समझ में आ गया हो कि मापन की आवश्यकता क्या पड़ती है। बिना मापन के कोई भी राशि को तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलो हम सब देखते हैं मापन, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीजें होती है, उसको हम देखेंगे ना। तो मापन, सबसे पहले मापन के लिए जैसे हम कहें कि जो भी भौतिक राशियां हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राशि क्या है, व्हाट इज क्वांटिटीज। राशि क्या है, इसे क्वांटिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्वांटिटीज। राशि क्या है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कहता हूं एक क्षण है, मतलब कोई रॉड है, उस रॉड की लंबाई 3 मीटर है। मैंने ऐसे कहा उस रॉड की लंबाई कितना है, 3 मीटर। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये मात्रक, वैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, 3 इसका अंकित मान, अभी सब 1 बाय 1 करके डिस्कस होगा। तो मैं कहूंगा ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। रॉड की लेंथ कितना है, 3 मीटर है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो 3 लिखा है, 3 को मैं कहता हूं नोमेरिकल वैल्यू। क्या कहता हूं, नोमेरिकल वैल्यू कहता हूं। यानी कि इसे मैं बोलूंगा आंकिक मान। क्या कहूंगा इसे मैं, आंकिक मान कहूंगा। और मीटर लंबाई का मात्रक है। अभी मैं बताऊंगा मात्रक क्या होता है, अभी समझते रहो कहानी, देखो अभी ट्विस्ट आएगा। तो मीटर क्या भाई, मीटर है मात्रक। मीटर क्या है, मात्रक है, लंबाई का मात्रक है ना। तो मैं कहूंगा आंकिक मान हो गया, ये मात्रक हो गया, इनके बीच गुणे का चिन्ह है, इसे लिख सकते हो 3 गुणे मीटर, यानी 3 हो गया आंकिक मान और मीटर हो गया लंबाई का मात्रक। यानी 3 मीटर को मैं क्या कहूंगा, इसे मैं बोलूंगा परिमाण। क्या बोलूंगा, इसे मैं परिमाण बोलूंगा। मैग्नीट्यूड, इसे मैं क्या कहूंगा भाई, परिमाण कहूंगा। तो अगर मैं कहूं कि इस 3 मीटर को मैं हटा दूं तो कहोगे सर परिमाण नहीं है। जैसे मैं कहूं ये एक बॉटल है, उस बॉटल में जल है, ये उस बॉटल में जल है, ये नहीं है। कहोगे सर अगर जल है तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ मात्रा होगी। बिना परिमाण के राशि संभव नहीं है। जैसे मैं कहूँ राम दौड़ता है, इसमें कोई राशि नहीं है। जैसे मैं कहूँ राम 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो 10 किलोमीटर यानी कि इसमें राशि दूरी है। अरे बात सुनना। जैसे मैं कहूँ एक रॉड है, उसकी लंबाई 4 मीटर है, तो मैं कहूँगा रॉड की लंबाई यानी कि लंबाई हो गई राशि, ठीक ना। यानी कि राशि क्या है, राशि वह गुण है, मैं लिखता हूं इसकी डिफिनेशन, राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है, जिसका कुछ क्या होता है, परिमाण होता है, जिसका कुछ क्या होता है, परिमाण होता है। बिना परिमाण के राशि संभव नहीं है ना। यानी कि बिना परिमाण के राशि
नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति दौड़ता है, इसमें कोई रास नहीं, लेकिन एक व्यक्ति 20 किलोमीटर दौड़ता है तो 20 किलोमीटर परिमाण है, तो इसका मतलब इसमें दूरी है, और दूरी क्या है? एक प्रकार की राशि। आ रही बात समझ में ना? अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये राशि हो गई, राशि आप सब जान गए। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इरेज कर दूं इसको। इसके बाद देखो, जो मात्रक होता है, यानी मापन के लिए हम दो चीजों का चयन करते हैं। मापन के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम दो चीजों का चयन करते हैं, मतलब दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, दो ऐसे मानक होने चाहिए, मतलब दो मानक को हम मानते हैं। तो वो मानक क्या होता है? मानक का मतलब समझते हो? मानक का मतलब होता है कि किसी चीज को मान लेना। अब कहोगे हम किस किस चीज को मान लें? मैंने कहा किसी राशि के मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। मापन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। कितनी बातों की? दो बातों की आवश्यकता होती है। चलो हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। पहला क्या है? आपको मापन करना, किसी राशि को मापना है तो सबसे पहले आप मात्रक को चुनो, ठीक ना? सबसे पहले आप किसको चुनो? मात्रक को चुनो। बिना मात्रक के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ ये 5 मीटर मैंने लिखा, और मैंने पूछा बताओ मीटर इसमें कितनी बार सम्मिलित है? मीटर है क्या? कहोगे सर मीटर को तो जानते हैं, लंबाई का मात्रक है। और जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ मीटर इस 5 में कितनी बार सम्मिलित है, कैसे बताओगे? ये बात अभी पल्ले नहीं पड़ी होगी ना। आज देखो तुम सबको एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये सारी चीजें होती क्या है। जैसे मैंने कहा 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें एम्पियर कितनी बार सम्मिलित है? किसी तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, मैंने आपसे पूछा बताओ 10 एम्पियर यानी कि एम्पियर उस तार में कितनी बार सम्मिलित है, कैसे बताओगे? क्या कॉन्सेप्ट है ये? एम्पियर है क्या? आखिरकार हम विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ही क्यों मानते हैं? लंबाई का मात्रक तुम एम्पियर को, सॉरी लंबाई का मात्रक तुम मीटर ही क्यों मानते हो? द्रव्यमान का मात्रक तुम किलोग्राम ही क्यों मानते हो? सारा आंसर आज के वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक ना? आखिरकार क्यों मानते हैं? मत मानो यार, तुम अपने मन से मान लो, ठीक ना? इसका एकदम सीधा आंसर है कि तुम कुछ मत मानो, लंबाई तुम मात्रक मत मानो। आज मैं सिखाऊंगा तुम सबको मात्रक कैसे माना जाता है ना? जिन मानो, किसी मात्रक को मत मानो, अपने मात्रक को तुम मानो ना। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं ताकि वो हर एक स्थान पर फॉलो करे, तो आप उसको मान सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है, ठीक ना? चलो हम देखते हैं, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले हमको मात्रक का चयन करना पड़ेगा। क्या? मात्रक का चयन। आखिरकार मात्रक किसे कहते हैं ना? मात्रक क्या है? किसी माप के लिए, किसी माप के लिए, कोई भी माप है, किसी माप के लिए स्वेच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लिख रहा हूं अभी, ये डिफिनेशन पूरा क्लियर कर देगी। किसी माप के लिए स्वेच्छा से माना गया या स्वेच्छा से माना गया मानक ही मात्रक कहलाता है। ये भी थोड़ा सा आप सबको अटपटा लग रहा होगा ना, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूं। किसी माप के लिए यानी कि जो चीज आपको मापना है ना, जो चीज आपको मापना है, कोई भी राशि को आपको मापना है, तो उसके लिए कहोगे सर हम मात्रक क्या चुने? तो मैंने लिखा किसी माप के लिए, कोई भी माप है उसके लिए स्वेच्छा से चुना गया यानी स्वेच्छा से माना गया मानक ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। और ये क्या होना चाहिए? उसी प्रकृति का होना चाहिए, उसी प्रकृति का किसी माप के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक, यानी चुना गया मानक ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब ये परिभाषा थोड़ा सा उल्टी सीधी आपको समझ आ रही है ना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे कहोगे सर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, क्या होता है? मीटर हम सबको पढ़ाया जाता है, भाई रट लो तुम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मैं आपसे पूछ लूं आखिरकार मीटर क्या है, क्या बताओगे ना? इसको जानने के लिए एक एग्जांपल समझो। जैसे मैंने कहा आपसे कि उसी प्रकृति का मतलब हो जाएगा कि तुम लंबाई को माप रहे हो, तो जो मानोगे वो भी एक प्रकार की क्या होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए। द्रव्यमान को माप रहे हो, द्रव्यमान का तुम मात्रक लिखना चाहते हो, तो जिस द्रव्यमान को मानो यानी जिस मानक को, जिस मात्रक को तुम मानना चाहते हो, वो भी एक द्रव्यमान होना चाहिए, है ना? तुम समय का मात्रक, समय को जो कुछ भी तुम समय को मापना चाहते हो,
तो वो भी एक प्रकार का समय ही होना चाहिए। समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड भी एक प्रकार का समय है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर भी एक प्रकार की लंबाई ही है ना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम भी एक प्रकार का द्रव्यमान भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात पल्ले नहीं पड़ती जल्दी से ना। ये बात ऐसे हवा हवा में चैप्टर कब समाप्त हो जाता है, कब हम मैकेनिक्स पढ़ने लगते हैं, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग के फिजिक्स के 3 चैप्टर, क्लास 11 स्टार्टिंग के फिजिक्स के 3 चैप्टर, ये फिजिक्स के जड़ है, ठीक ना। इसको अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं नहीं कहता यार आपको मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगी। मैकेनिक्स आपको समझ में आएगी, थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आएगी, आपको ग्रेविटेशनल समझ में आएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन रियलिटी में अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चा बताओ 5 मीटर है, इसमें मीटर कितनी बार सम्मिलित है, अगर इसका आंसर ना दे पाओ फिर क्या मतलब बताओ, है ना। तो देखो मैं बात कर रहा हूं इसके लिए क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको मात्रक चुनना है, क्या करना है, आपको मात्रक चुनना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने लिखा उसी प्रकृति का किसी माप के लिए, मतलब जैसे आपको लंबाई मापना है, आपको लंबाई मापना है, तो आप इस उसी प्रकृति का मतलब ये हो जाएगा कि तुम लंबाई को मापना चाहते हो तो जो मानो वो भी एक प्रकार की लंबाई होनी चाहिए, है ना। अगर तुम लंबाई का मात्रक चुनना चाहते हो तो जिस मात्रक का तुम चयन करना चाहते हो उसको भी तुम एक प्रकार की लंबाई ही मानोगे, यानी कि वो जो कुछ भी मानोगे वो लंबाई ही होनी चाहिए। नहीं बात समझ में आई, बात सुनना। यानी कि अगर मैं लंबाई का मात्रक चुनना चाहता हूं तो जो तुम मात्रक चुनना चाहते हो वो भी एक प्रकार की लंबाई होगी। अगर तुम द्रव्यमान का मात्रक चुनना चाहते हो तो जो भी तुम मात्रक चुनोगे वो एक प्रकार का द्रव्यमान ही होना चाहिए। और समय का तुम मात्रक चुनना चाहते हो तो समय का जो भी मात्रक तुम चुनोगे वो भी एक प्रकार का समय ही होना चाहिए। हमारी बात सुनना। तो मात्रक को तुम खुद चुन सकते हो। मैं मान लेता हूं, जैसे मैं कहूं इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां से होगा क्या, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरी एक छड़ है, ये मेरी एक छड़ है, इसको हमको मापना है, इसको क्या करना है, हमको मापना है। ये मेरी एक छड़ है, इसको हमको मापना है। कहोगे चलो इसको मापते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आपको इसकी लंबाई मापना है। क्या करना है, आपको इसकी लंबाई मापना है। तो मान लो यहां से यहां तक तुमने एक लंबाई मान ली, यहां से यहां तक तुमने एक लंबाई मान ली, है ना। यहां से यहां तक तुमने एक लंबाई मान कर रख दी, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक जो लंबाई है उस लंबाई का मान मैंने मीटर दे दिया। क्या दे दिया उस लंबाई का, यानी जो कुछ भी मैंने माना, मैंने मानक मान लिया, यानी कि यहां से यहां तक जो भी लंबाई है उसका मानक मैंने दे दिया कितना है, मीटर। उसका मानक मैंने कितना दे दिया, मीटर। यानी कि मेरे को इसकी लंबाई नापना है, इसकी लंबाई मापना है। तो यहां से हम करें क्या, इसकी लंबाई जो हमको मापना है, मैं मान लेता हूं इतना लंबाई क्या है, वो मीटर है। अब ये लंबाई कुछ भी हो सकती है, ये लंबाई आप जितना मानोगे, मैं मान लेता हूं कितनी लंबाई कितना है, मीटर। और इसको मैं लिखता हूं यू, क्या लिखता हूं इसको, यू। तो यू क्या हो गया, मीटर हो गया। अब मैं कहूं कि ये लंबाई इस क्षण में कितनी बार सम्मिलित है, तो मैं कहता हूं यहां से देखो इतना ये है, तो इतना यहां से ये यहां से यहां से ये हो जाएगा, यहां से ये ना। यानी कि एक बार मीटर, ये 2 बार मीटर, ये 3 बार मीटर, ये 4 बार मीटर, ये 5 बार मीटर, ये 6 बार। मतलब मैं कहूं इस पूरी लंबाई में मीटर कितनी बार सम्मिलित है, बताओ मुझे। तो कहोगे सर इस पूरी लंबाई में मीटर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि यन कितना आया, यन आ गया 6। और कौन सम्मिलित है, कहोगे सर मीटर कितनी बार सम्मिलित है, 6 बार, यानी कि 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस डॉट 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 प्लस 1 मीटर, वो भी कितनी बार, 6 बार। तो कहोगे कुल मिलाकर आएगा कितना, कहोगे आपका यन बराबर आपका आ गया 6। और क्या यन बराबर 6 आया, कहोगे सर जो मात्रक माने थे, मात्रक क्या माने थे, तो मीटर माने, मात्रक क्या माने थे, तो मीटर। यानी कि 6 और मीटर को मैंने यहां पर कहा, मैं किस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, यू से, यानी कि 6 यू के स्थान पे हो जाएगा मीटर, यानी 6 मीटर क्या हो गई इसकी लंबाई, है ना। यानी कि अगर आपको मात्रक मानना है, मात्रक मानने के लिए आप यहां जैसे मान लेते हैं एक क्षण की हमको लंबाई निकालना था, तो मैंने मान लिया कि ये इतना जो भी लंबाई है उसका नामकरण मैंने रख दिया वो मीटर। अब कहोगे मीटर
ऐसे इसको आप जितनी बार माप सको। मैं मान लेता हूँ कि इतना, फिर आधा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब इसी पार्ट को मैं ऐसे इतना नापते जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 बार ये आएगा। 6 बार में पूरा लंबाई कवर कर लिया आपने। तो मैं कहूँगा ये अकेला मीटर कितनी बार कवर किया? ओके सर 6 बार कवर किया। तो जितनी बार होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है आंकिक मान। क्या होता है? वो आंकिक मान होता है। और जिसको मानकर तुम उतनी बार सम्मिलित कर रहे हो वो क्या होता है? आपका मात्रक होता है। वो क्या होता है भाई? आपका मात्रक होता है। यानी कि मैं कहूँ जो मानक मैंने माना, यहाँ पर मीटर माना, और ये कितनी बार सम्मिलित है? ये 6 बार सम्मिलित है। तो मैं कहूँगा n बराबर कितना हो गया? 6। वैसे बात ध्यान दो, कोई मान लो कोई क्षण है, उसकी लंबाई को तुम मापना चाहते हो, तो बताओ क्षण की लंबाई क्या घटेगी बढ़ेगी? कहोगे सर क्षण की लंबाई तो नहीं घटेगी बढ़ेगी। यानी मैं कहूँ जो इसका परिमाण है, जो भी कुछ है या जो इसका परिमाण है वो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जो इसका परिमाण है वो क्या रहेगा? निश्चित। अभी मैंने कहा ना n गुणे कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा। n क्या है? कितनी बार सम्मिलित है? यू क्या? मात्रक। मात्रक जितनी बार सम्मिलित है उसे हम कहते हैं n, और u जिसको तुम मान कर रखे हो उसे कहते हैं u, यानी कि मात्रक उसे कहते हैं ना। ये मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है वो n का मान होता है। जैसे मैंने लिखा 10 एम्पियर, मैंने आपसे क्वेश्चन किया बताओ एम्पियर कितनी बार सम्मिलित है? कहोगे सर एम्पियर इसमें 10 बार सम्मिलित है। यानी कि n का मान कितना है? n का मान 10 है, और u तुमने क्या माना है? एम्पियर माना। यानी कि एम्पियर को कितनी बार सम्मिलित किया है तुमने? 10 बार सम्मिलित किया है। बात समझ में आ रही ना? जैसे मैंने कहा 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो इसका मतलब किलोग्राम तुमने माना है, और किलोग्राम को कितनी बार सम्मिलित किया है? तो सर 5 बार सम्मिलित किया है। यानी 5 किलोग्राम ये तुम्हारा हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। ये चेंज नहीं होता, परिमाण चेंज नहीं होता है, लेकिन मात्रक बदलने से आंकिक मान बदल जाता है। मात्रक बदलने से क्या होता है? आंकिक मान बदल जाता है। कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा और छोटा मान लूं, इसको मैं इतना छोटा मान लूं मात्रक, तो कहोगे सर अब ये ज्यादा बार इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो इसका जो है आंकिक मान नहीं चेंज हो गया। अब कहोगे अगर ये इतना छोटू से मान लेंगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी कि 1 हो गया, 2 3 4, मैं मान लेता हूँ 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, अब की बार n कितना हो गया? 12। बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं? यानी कि कितनी बार आपने मापा ये चीज आपका चेंज हो गया है ना, ठीक ना। तो यानी कि लेकिन परिमाण लंबाई वही है, क्षण की लंबाई वही है, क्षण की लंबाई चेंज नहीं हुई, क्योंकि समय के साथ अगर तुम लाए इतनी बड़ी राड, कह लो इसको मापो, और मैं मापने चला तो क्षण ऐसे बढ़ गई, कहोगे इसमें जादू हो गया का? ये तो जैसे माप रहा हूँ ये बढ़ती जा रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भाई जो भी क्षण है उसकी जो भी लंबाई होगी वो हमेशा निश्चित रहेगी। मतलब तुम मात्रक को अलग चुनोगे तो तुम्हारा आंकिक मान अलग आएगा, यानी कि कितनी बार उसको सम्मिलित करोगे ये चीज अलग आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या मिला? वो रिजल्ट मिला जो परिमाण होता है, जो क्यू होता है वो क्या होता है? n क्या है? कितनी बार सम्मिलित है। u क्या है? मात्रक, या जिस मात्रक को तुमने जितनी बार सम्मिलित किया है वो चीज यहाँ पर परिमाण हो जाएगा। तो q बराबर क्या होता है? u। मैंने एक बात आपको बताया कि बेटा q क्या है? q निश्चित है। q क्या है? निश्चित है। लेकिन अगर मैं कहूँ n बदलेगा, n किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? कहोगे सर u के अकॉर्डिंग बदलेगा। n किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? u के अकॉर्डिंग। अगर मैं n निकालूं तो कहोगे सर q निश्चित है, n बराबर कितना हो जाएगा? कहो सर q अपान क्या हो जाएगा? u। अगर मैं कहूँ q निश्चित है तो मैं प्रपोर्शनल लगा देता हूँ और अपान u कर देता हूँ। अभी प्रपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर q फिर जुड़ जाएगा, क्योंकि q क्या है? निश्चित है, q बदलने वाला नहीं। बात समझ आ रही ना? q तुम्हारा बदलने वाला नहीं है, तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान कितना आ गया? u। यानी कि तुम मात्रक को बड़ा चुनोगे तो आंकिक मान तुम्हारा छोटा आएगा, अगर मात्रक को तुम छोटा चुनोगे तो आंकिक मान तुम्हारा बड़ा आएगा। कहोगे सर क्या बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ, 1 मीटर, अगर तुमने मात्रक को मीटर चुना, जैसे मैं कहूँ 4 मीटर, मैंने लिखा, क्या लिखा? 4 मीटर। मैंने कहा कि मीटर को तुमने चुना, यहाँ पर जो मात्रक है वो मात्रक क्या तुम्हारा? मात्रक तुम्हारा मीटर है, और यहाँ पर जो आंकिक मान है, आंकिक मान कितना तुम्हारा? 4 है। मैं कहता हूं ये आंकिक मान तुम्हारा चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब तुम मीटर को चेंज करोगे। 1 मीटर बराबर क्या होता है? कौन सर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इतना तो जानते हो यार।
नहीं 11 पे पहुंच गए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम सबको कितना जानते हो ना। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो कहोगे 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा 400 मीटर नहीं 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा बताओ यम यानी कि मीटर को चेंज किया किसमें, सेंटीमीटर में। जब तुमने मात्रक जो माना था उसको चेंज किया तो बताओ तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं, बोलो हो गई चेंज ना। यानी जब तुमने मात्रक को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में तो तुम्हारी ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। यानी कि मैं कहूँ 1 मीटर ले लो तुम तो 1 मीटर यानी 4 मीटर लेने का मतलब यह है कि मीटर 4 बार सम्मिलित है, और 400 सेंटीमीटर लेने का मतलब यह है कि जो तुम सेंटीमीटर माने उसको तुम 400 बार सम्मिलित किए। समझ आ रही बात ना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कहोगे सर इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहोगे ये मात्रक कोत्रक में ग्राफ कहाँ जा रहा है, सब में ग्राफ है भैया। बहुत पढ़ाए तुम सबको, जब मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर ग्राफ पढ़ाऊंगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार कम से कम 3 से 4 ग्राफ नीट में पूछा था, 4 ग्राफ नीट में पूछा था आपकी बार के एग्जाम में 2022 वाले में 4 ग्राफ आया था, 4 से 5 ग्राफ दिया था, केवल ग्राफ दिया था। आपको ओम के नियम का ग्राफ पूछ लिया था कि अगर कोई चालक तार है उसमें धारा आई है, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो उसमें 4 थोड़ा आपको ग्राफ दे दिया था। मैं एकदम बढ़िया से ग्राफ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक ना। आप ग्राफ वगैरह एकदम बढ़िया से बनाओगे। अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है। ग्राफ बनाने का तरीका अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा वहां पर आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तो ग्राफ बनाने का तरीका, सबसे पहला तरीका यह है, ग्राफ में 2 वेरिएबल होते हैं। ग्राफ में कितने वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं ऐसे थोड़ा सा, ताकि आप सब थोड़ा जानते रहो, क्योंकि यहाँ पर मैं मात्रक और आंशिक मान के बीच ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। कहोगे सर यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर तो ग्राफ हम पढ़वे नहीं किए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ो। तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि ग्राफ में 2 वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल 3। अब ग्राफ अगर 3D बनेगा, मतलब 3 डायमेंशनल बनेगा, तो उसमें 3 वेरिएबल आ जाएंगे, x y z आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे लेवल के लिए केवल 2D ही ग्राफ है, यानी 2 दिशाओं में ग्राफ है। तो मैं कहूँगा जो ग्राफ होगा इसमें 2 चर होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। एक होगा स्वतंत्र और एक होगा परतंत्र। एक होगा स्वतंत्र चर, दूसरा होगा परतंत्र चर। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ग्राफ बता रहे हो, स्वतंत्र चर परतंत्र चर बता रहे हो। ग्राफ बनाने का सबसे बेसिक रूल यही है, ये अगर ये तुमको पता है ना तो तुम्हारा ग्राफ कोई गलत कर ही नहीं सकता, और ना तुम्हारा ग्राफ गलत हो सकता है। तुम आराम से देख लोगे, तुम इक्वेशन को देखकर ग्राफ को डिजाइन कर लोगे, इक्वेशन को देखकर तुम ग्राफ को बना सकते हो, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। कहोगे सर बनाओ कैसे बनेगा, तो कहोगे आपको 2D ग्राफ बना रहे हो, 2D का मतलब x और y, 2D का मतलब x और y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया x अक्ष हो गया, है ना। मैं कहूंगा x अक्ष पर तुम उसको रखो जो स्वतंत्र है, x अक्ष पर हमेशा तुम आंख बंद करके उसको रखना जो स्वतंत्र है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दूरी है ना, जैसे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो कहोगे इसको किसके अकॉर्डिंग बताते हो, कहोगे सर समय के अकॉर्डिंग बताते हैं, समय के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। वैसे समय एक ऐसी राशि है जो किसी पर डिपेंड करवे नहीं करती। तुम चाहे बैठे रहो, चाहे तुम सोए रहो, चाहे तुम पढ़ो, चाहे तुम कुछ मत करो, समय चलता रहेगा। समय कोई नहीं बांध सकता है, समय को कोई नहीं बांध सकता है, मतलब समय पर यानी समय किसी भी प्रकार आश्रित नहीं है। तुम टाइम पर चाहे स्टेशन पर जाओ या ना जाओ, ट्रेन आएगी, ट्रेन चली जाएगी, वो तुम पर डिपेंड है कि तुम अपने स्टेशन पर पहुंचो। ट्रेन तुम पर डिपेंड नहीं है कि तुम्हारे लिए रुकी रहेगी, भैया आ रहे हैं, भैया बैठाओ तब लेकर चलो, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो अपने समय के अनुसार वो अपना काम करेगी। तुम चाहे स्टेशन पर पहुंचे रहो चाहे मत पहुंचे रहो, ठीक ना, वो चाहे जो कुछ भी करो, तुम्हारी ट्रेन छूटेगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे, तुम ट्रेन को पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे। समय के साथ चलोगे तो ट्रेन अपनी पकड़ लोगे, और समय के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी वो टमटम नहीं है कि तुमको वेट करेगी, का भैया मैं तुमको लेकर चलती हूँ ना। तो सबसे पहले देखो बेसिक फंडा क्या होता है, सबसे पहले बेसिक फंडा ये होता है कि स्वतंत्र को किस पर रखते हैं, x अक्ष पर, और परतंत्र को किस पर रखते हैं, y अक्ष पर। अब थोड़ा सा बताओ कि n और u दोनों में स्वतंत्र क्या है। मैंने कहा u है मात्रक, मैंने कहा u क्या है, मात्रक है। अच्छा बताओ, मैंने कहा मात्रक तो किसी पर डिपेंड करवे नहीं करता। पहले नंबर, मात्रक तो तुम खुद अपने अनुसार बनाते हो, मात्रक तुम खुद अपने अनुसार चुनते हो ना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा उसी प्रकृति का स्वेच्छा से चुना गया मानक ही क्या कहलाता है,
मात्रक कहलाता है। उसी प्रकृति का मतलब होता है कि लंबाई का तुम माप रहे हो, लंबाई का तुम मानक चुनना चाहते हो, लंबाई का तुम मात्रक चुनना चाहते हो, तो जो लंबाई का मात्रक होगा एक प्रकार की लंबाई होनी चाहिए। अगर तुम द्रव्यमान का मात्रक चुनना चाहते हो तो जो भी द्रव्यमान का मात्रक होगा वो एक प्रकार का द्रव्यमान ही होना चाहिए। अगर तुम समय का मात्रक चुनना चाहते हो तो जो भी मात्रक चुनोगे वो समय ही होना चाहिए। यानी कि यही बात बताती है उसी प्रकृति का, यानी उसी प्रकृति का अर्थ ही है कि जो तुम मात्रक चुनना चाहते हो वो मात्रक उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वो मात्रक क्या होना चाहिए भाई? उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? ठीक ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझते हैं कि यन और यू में कौन सा स्वतंत्र है। कहोगे सर यू को तो अपने आप चुन रहे हो, यू तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम आंख बंद करके यू को रख दो एक्स अक्ष पर। 4 नहीं बाबू, ये यू है, ये 4 नहीं है, नहीं सोचना, ये यू है, ठीक ना। अच्छा यह डिपेंड करता है यू पर। देखो मैंने लिखा था ना, मैंने लिखा था 4 मीटर, मीटर को जब मैंने चेंज कर दिया तो 4 चेंज हो गया, 400 सेंटीमीटर हो गया था। यानी कि मात्रक को मैंने चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। मात्रक को मैंने चेंज किया, क्या हुई? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मतलब यन, यानी कि जो यन है ये डिपेंड करेगा यूनिट पर, जो तुम मापोगे यानी जो तुम मानोगे, मात्रक को जो तुम भी चयन करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यन को लिख देता हूं इस पर। ध्यान से समझना होता है, अगर कोई जैसे x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। यानी कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u का ग्राफ क्या होगा? ये किसका ग्राफ है? तुम सब मैथ में पढ़ोगे यार, अति परवलय का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? अति परवलय का ग्राफ। यानी कि n और u के आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ आंकिक मान और मात्रक में ग्राफ कैसा होता है, तो बताना आंकिक मान और मात्रक में ग्राफ क्या होता है? अति परवलयाकार। क्या होता है? अति परवलयाकार होता है, ठीक ना। 11th मैथ में परवलय है, कॉनिक सेक्शन आपको सर पढ़ाएंगे, सूरज सर बताएंगे कि उसमें अति परवलय आ जाता है, परवलय आ जाता है, दीर्घ वृत्त आ जाता है, वृत्त आ जाता है, शंकु परिच्छेद जो चैप्टर, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ में। तो ये हो गया भाई n और u के बीच का ग्राफ। आई बात समझ? कोई दिक्कत हो, बहुत मैंने छोटी छोटी बात लिखा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चलूँ ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और इसको तुम सब लिखे रहना बढ़िया से, ठीक ना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम सब पढ़ते तो रोज है, लेकिन हम सबको पता नहीं रहता एग्जैक्ट कि आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या ना। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज? कहोगे सर भौतिक राशि क्या है? राशि का मतलब मैंने बताया कि राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। कहोगे भौतिक राशियां क्या है? कहोगे भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके आधार पर, अरे भाई आपको अगर नियम बताना है, आपको सिद्धांत बताना है, आपको परिकल्पना करना है, आपको संकल्पना करना है, तो जो कुछ भी करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ राशियों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना। तो उन्हीं राशियों को, जिन राशियों से आप क्या करते हो, यानी जिन राशियों से भौतिक के नियमों सिद्धांतों को बताते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियों की डिफिनेशन क्या है कि वे राशियां जिनके आधार पर भौतिक के नियमों कामा सिद्धांतों कामा संकल्पनाओं का वर्णन किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक ना। मतलब वे राशियां जिनके आधार पर तुम भौतिक के नियमों, सिद्धांतों, संकल्पनाओं का वर्णन करते हो, यानी कि जिनके आधार पर भौतिक नियमों के सिद्धांत, संकल्पना, उनका नियम, जिनके आधार पर तुम उनका यानी कि मैं कहूँ वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? भौतिक राशि है। भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, ठीक ना। इतनी भौतिक राशियां हैं कि तुम बुढ़ा जाओगे लेकिन तुमको याद नहीं होगी सब ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम कुछ
को मूल मात्रक या कुछ को मूल राशियां मान लेते हैं। अब कहोगे मूल राशियां क्या है ना, मूल राशियां क्या होती है, तो थोड़ा सा देख लो ये मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां जानने से पहले थोड़ा सा जान लो कि मात्रकों की पद्धतियां क्या है, ठीक ना। अब मात्रकों की पद्धतियां, क्योंकि भाई देखो स्टार्टिंग में पहले जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने कहा कि यहाँ पर तुम मात्रक को कुछ भी चुन सकते हो ना। जैसे मात्रक, हाँ मैंने एक बात आपको डिस्कस करना छोड़ दी कि तुम मात्रक को कैसे चुनोगे। मात्रक का चुनाव करने के लिए महत्वपूर्ण बातें, मतलब जब तुम मात्रक का चुनाव कर रहे हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात यह होनी चाहिए कि जो भी तुम मात्रक को मान रहे हो, जो भी मात्रक को तुम चुन रहे हो, पहले नंबर वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पहले नंबर समय के साथ क्या होना चाहिए, समय के साथ वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, है ना। समय के साथ क्या रहना चाहिए, पहले नंबर वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी कि समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब तुमने माना कि 1 मीटर, मैंने इसको मान लिया, पता लगा कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ये बदलता जा रहा है, ये कोई मात्रक थोड़ी होगा ना। कहोगे यहाँ तुम माप लोगे, पता लगा दूसरी लंबाई मापने गए तो यहाँ पे इतनी लंबाई निकलेगी और वहां मापने गए तो इतनी लंबाई हो जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी ना। तो यानी कि समय के साथ वो क्या होना चाहिए, मात्रक क्या होना चाहिए, समय के साथ अपरिवर्तित रहना चाहिए। मात्रक, समय के साथ मात्रक क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। जिसका तुमने चुनाव किया है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा स्थान बदल जाने पर, स्थान बदल जाने से मानक में यानी कि मात्रक में, जो भी तुमने मात्रक के चुनाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी कि जैसे मैं यहां पर माप रहा हूं, पता लगा मैं अपने स्टूडियो में माप रहा हूं, अब जब मैं जाकर कहीं और स्थान पर मापा तो वहां पर वो चेंज हो गया, तो ये थोड़ी मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक का चुनाव करने के लिए नियम होता है बेटा, मैंने कहा ना मात्रक तुम खुद चुनना, लेकिन वो ये नियम को फॉलो करते रहना कि ये समय के साथ अपरिवर्तित रहना चाहिए। दूसरा नंबर, स्थान बदल जाने से मात्रक के चुनाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ ये तुम्हारा हाथ का ये वाला मान लेते हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं आपका कंधा है, इस कंधे से हाथ की ये दूरी मान लेते हैं, हाथ की यानी कि जो हाथ के बीच वाली उंगली है, मैं यहाँ से इस कंधे से यहाँ पर मैं मान लूँ कि ये मैंने इतना मात्रक मान लिया। ये थोड़ा सा सुटेबल तो है, ये नहीं थोड़ा सा हमारे लिए सही है कि हाँ इसको तुम मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि नष्ट हो जाने के बाद पुनः प्राप्त हो जाना चाहिए, नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब जैसे मैं यहां से यहां तक मान लूं कि भाई चलो मैंने इतना एक मात्रक मान लिया, जहां मुझे मापना होगा मैं इतना हाथ लगा दूंगा, पता लगा तुम्हारा दुर्भाग्य खराब है, पता लगा ये तुम्हारा हाथ कैसे कट गया, तब अब ये नष्ट हो जाएगा, क्या ये दोबारा आ जाएगा, क्या बताओ। अगर ये कट गया तो क्या ये दोबारा आएगा, क्या बताओ, क्योंकि सर ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि नष्ट हो जाने के बाद पुनः प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी जिस यूनिट को तुमने माना है, जो भी तुमने स्टैंडर्ड वैल्यू को मानकर रखा है, जो भी तुमने मानक माना है, वो मानक नष्ट हो जाने के बाद भी पुनः हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। ये मात्रक को चुनने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सब अभी तक जानते नहीं थे, बट अब जान लो इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दो बढ़िया से। बहुत अच्छी चीजें चल रही है, ये सारी चीजें जानते नहीं है सब लोग। रीजन ये है कि जानना तो सबको पता है, हाँ ठीक है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उससे पूछ लो भाई बताओ 5 मीटर कितनी बार सम्मिलित है, तो उनकी बकैती बंद हो जाएगी स्टार्टिंग में।
अगर वो ठीक से बढ़िया लेवल से नहीं पढ़े तो। लेकिन तुम सब एकदम डीप में पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, एकदम जबरदस्त पढ़ाई करो, तो तुम सब आज के बाद मात्रक मापन में कोई हेडेक नहीं लाओगे, ठीक ना। मात्रक तुम खुद चुनना, बस मात्रक को चुनने के लिए इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस पर होना चाहिए। ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए, जो कुछ भी तुम चुनना ये सारी चीजें उस पर फॉलो होनी चाहिए। ये इन सारी चीजों, अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो तुम जो भी मात्रक चुने हो कोई उसको गलत नहीं काट सकते, मेरी गारंटी। बात समझ नहीं, जो भी तुम मात्रक चुने हो ये अगर सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो उसको कोई गलत नहीं काट सकता है। आई होप बेटा आज की वीडियो में आपको बहुत बेहतर चीजें मिली हैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, बढ़िया से मेहनत को, बेस्ट ऑफ लक, बाय।